यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मौत के बाद उसका भाई और उसका प्रेमी दोनों को जब उसकी मौत का असली वजह पता लगती है तो वे एक माफिया के साथ भिड़कर उसको कैसे निस्तो नाबूद कर देते हैं। यह आज की कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम युआन होता है। युआन एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ बन चुका था और इस कंपनी का ओनर भी, जो कि युआन का पार्टनर था, वह एक माफिया चलाया करता है। इसीलिए वे सभी गवर्नमेंट के नए नियमों के कारण अपनी बड़ी सावधानी से काम करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उधर पुलिस वाले भी अपनी टीम को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होने वाली मैनिपुलेशन और माफिया कंपनी पे कड़ी निगरानी रखने की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम येन होता है। यह एक पुलिस ऑफिसर था जो कि एक अपनी बहन के मर्डर का सच पता करने की कोशिश कर रहा होता है। यह एक ईमानदार ऑफिसर होने की वजह से 2 साल पहले उसकी बहन की मौत की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहन का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। फिर हमें एक माफिया गैंग के आदमी को दिखाया जाता है जो कि युआन का पार्टनर ही होता है और उसका नाम सरजी होता है। वे सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन से लेकर गलत काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ एक गवर्नमेंट का ऑफिसर भी बैठा हुआ था। वे प्रेसिडेंट का आदमी था, लेकिन वे प्रेसिडेंट को किडनैप करने का प्लान कर रहे थे, जिसके लिए सरजी उस आदमी की बीवी और बच्चों को पकड़ लेता है ताकि वह प्रेसिडेंट को किडनैप कराने में हेल्प कर सके। और सरजी का एक खास आदमी भी उसका इस काम में साथ देता है। उस आदमी का नाम चेरी था, लेकिन वह थोड़ा बेवकूफ भी था। हम देखते हैं कि उन लोगों ने जैसा प्लान किया था वे ठीक वैसा ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। वे प्रेसिडेंट को अटैक कर उस पर किडनैप कर लेते हैं। उधर फिर हम येन को देखते हैं जिसे कंपनी पर शक था कि उसकी बहन की मौत के पीछे इस कंपनी के लोगों का हाथ है, तो वह उस कंपनी का वारंट इशू कर तहकीकात के लिए निकल जाता है, जहां उसकी मुलाकात युआन से होती है। दरअसल उसे युआन की कंपनी पर ही शक होता है। फिर यहाँ हमें एक सच का पता लगता है। युआन पहले येन का दोस्त था और येन की बहन का बॉयफ्रेंड भी था, इसीलिए उसकी बुरी स्थिति के चलते उसने यह कंपनी ज्वाइन की थी। युआन काफी अकेला होने की वजह से सरजी ने इससे पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन युआन एक अच्छा आदमी होता है। येन को जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिलता और वह वापस चला जाता है। जिसके बाद हमें चेरी को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट को टॉर्चर करता है ताकि वह अपना फैसला बदल दे, लेकिन प्रेसिडेंट चेरी की इंसल्ट करता है और उसके इस वजह से चेरी काफी गुस्सा होता है और वह प्रेसिडेंट को जान से मार देता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पहले येन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन येन की बहन की मौत के बाद सरजी से वह जबरदस्ती शादी कर लेती है। और फिर जिसके बाद येन उसे एक मिलने के लिए बुलाता है, तो हमें पता लगता है कि वे दोनों अभी भी एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। फिर हमें सरजी को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट की मौत के बाद गवर्नमेंट में अब उनका एक आदमी हो, इसके लिए वह चेरी को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला करता है। चेरी भी इस बात से काफी खुश था। फिर हम देखते हैं कि चेरी सरजी से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन सरजी उसे बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम्हें 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस बात पर चेरी काफी खुश हो जाता है और चेरी उन लोगों के सामने प्रेसिडेंट बनने का प्लान कर रहा था। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे चेरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। जहां हम देखते हैं किसी ने चेरी की वह वीडियो शूट करके सबके सामने चला दी हो जिसमें प्रेसिडेंट को उसने मारा था। जिसके बाद पुलिस चेरी को पकड़ लेती है। यह देखकर सरजी भी अपनी जान बचाने के लिए सारा इल्जाम चेरी पर लगा देता है और कहता है कि हमारी कंपनी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही वह चेरी को भी धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो उसके बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह किसी को कुछ नहीं बता पाता। इधर फिर हम येन को यह समझ नहीं आता कि वह वीडियो किसने चलाई है। फिर सरजी युआन को प्रेसिडेंट बनाने का प्लान करता है, लेकिन उसे युआन पर शक था कि यह अभी भी येन से बात करता होगा, इसीलिए वह अपने एक आदमी को युआन पर नजर रखने को बोल देता है। जिसके बाद चेरी की बीवी उससे मिलने आती है और चेरी से कहती है कि तुम्हें पुलिस वालों को सब सच बता देना चाहिए,
लेकिन चेरी उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। चेरी को पता लगता है कि युआन एक अच्छा आदमी है, क्योंकि वह हर महीने चेरी की बीवी को कुछ पैसे भेजा करता है। फिर हम देखते हैं येन के पास युआन का कॉल आता है। वह उससे मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए येन जब युआन से मिलता है तो वह उससे पूछता है कि मेरी बहन की मौत की वजह तुम हो। तो युआन उसे बताता है कि सर जी ने क्लाइंट से मिलने के लिए एक बिजनेस डील में मेरे को भेजा था, लेकिन तुम्हारी बहन काफी जिद कर रही थी, इसीलिए मुझे उसे भी साथ ले जाना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने मुझे ड्रिंक कराई और वे तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती करने लगे। इस वजह से उसने अपनी जान बचाने के लिए वह छत से कूद गई। यह सुनकर वह काफी गुस्सा हो जाता है और युआन पर गन तान देता है। लेकिन तभी वहां पर सरजी के आदमी आ जाते हैं और येन और सरजी के लोगों में काफी फाइट होती है, जहां येन के कई साथी घायल हो जाते हैं। साथ ही येन भी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं येन को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया जाता है। दरअसल यह सब कराने वाला सरजी था। फिर हम देखते हैं एक दिन सरजी को अपनी बीवी पर शक होता है, क्योंकि वह येन को हेल्प कर रही थी। इसीलिए उसे पकड़कर येन को एक जगह बुला लेता है। सरजी को यहाँ कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह सरजी अपनी बीवी से बदला लेने के लिए येन को शूट करने को कहता है, ताकि वह उसे छोड़ देगा। लेकिन वह ऐसा न करके खुद को ही गन से शूट कर लेती है, क्योंकि उसने येन को धोखा दिया है। इसके बाद उसके साथ येन पर हमला करते हैं, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। सरजी के आदमी उस पर गन से फायरिंग करते हैं, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाते। फिर हम देखते हैं कि युआन जब उस क्लाइंट से वापस मिलता है तो उसे देखकर वह काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि वह पोर्ट पर सरजी के साथ सेफली अपना माल उतराता है और उसे काफी पैसे देता है, ताकि वह ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सके। इसके बाद चेरी की वाइफ उसे जेल में मिलने जाती है। चेरी अब फैसला करता है कि वह अब बहुत हो चुका, वह सारा सच युआन को बता देगा। दरअसल चेरी ने युआन को कुछ ऐसा सच बताया जिससे अभी तक वह जिनकी हेल्प कर रहा था वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सच जानकर युआन सबसे पहले सरजी और उसके सारे धंधों का पर्दा खोल देता है और प्रेसिडेंट के पद से भी रिजाइन कर देता है। यह खबर सुनकर सरजी और उसका क्लाइंट दोनों दोस्त कंट्री छोड़कर भागने का प्लान करते हैं। दरअसल युआन चेरी को ऐसा क्या बताया था जिससे कि एक झटके में सरजी का सब कुछ खत्म कर दिया। खैर यह सब जानने के बाद येन भी युआन का सच का पता करता है और वह उसे पीछे जाता है। तब युआन उसके दोस्त को रोकने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है। तब येन को सारा सच बताता है। दरअसल उसकी बहन की मौत छत पर गिरने से नहीं हुई, बल्कि उस रात सरजी के दोस्त ने युआन को ड्रिंक कराकर उसे एक रूम के अंदर लॉक कर दिया और उसकी बहन के साथ जबरदस्ती बुरी तरह उसका अब्यूज किया और उसे ड्रग की ओवरडोज देकर उसे जान से मार डाला। अब यह सुनकर येन और युआन पूरी तरह गुस्से से पागल हो जाते हैं और युआन एयरपोर्ट पहुंचकर गाड़ी को अंदर ही घुसा देता है। सरजी और उसके साथी पर बुरी तरह अटैक करता है, लेकिन वे किसी भी तरह बच जाते हैं और वे गन से फायरिंग करते हैं। लेकिन तब येन भी वहां पहुंच जाता है और उन चारों के बीच काफी बुरी फाइट होती है। अब येन सरजी को बुरी तरह बेरहमी से मारना शुरू करता है। उधर युआन अपनी गर्लफ्रेंड और येन की बहन की मौत का बदला लेने के लिए उस आदमी से काफी फाइट करता है, लेकिन वह आदमी युआन को मारने वाला था। तभी येन एक गन को फेंकता है, जिससे युआन उस आदमी की गन से भेजा उड़ा देता है। इस तरह सरजी और वह आदमी मारा जाता है और येन और युआन अपना बदला पूरा करते हैं। इस तरह यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।